रसिक अपने शरण्य श्याम सुंदर से कहता है, हे श्याम सुंदर, तुम ही हार मान लो। इस वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम सुंदर से किसी का झगड़ा चल रहा, लड़ाई झगड़ा युद्ध, और दोनों पार्टी में कोई हार नहीं रही है, ऐसा युद्ध चल रहा है। तो एक तीसरी पार्टी कहती है कि हे श्याम सुंदर, तुम ही हार मान लो। इस वाक्य में श्याम सुंदर से हार मानने की बात कही जा रही है। यह बात उचित नहीं है, क्योंकि श्याम सुंदर किसी से न जीत सके ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। सभी उनके आश्रित हैं। यहाँ तक कि किसी भी पर्सनैलिटी की सत्ता, उनका अस्तित्व भी श्याम सुंदर के ऊपर निर्भर है। फिर युद्ध करने की बात कौन करे? कौन युद्ध कर सकता है भगवान से? क्योंकि न तत्समस्या व्रधिकश्च दृश्यते। दुंदुभ घोष से वेद कह रहे हैं कि उसके समान ही कोई नहीं है, तो युद्ध कौन करेगा? और अगर करे भी, ऐसा भी होता है कभी कभी, असमर्थ भी क्रोधावेश में समर्थ से भिड़ जाता है, तो भिड़ जाता है तो एक ही ठोकर में समाप्त भी हो जाता है। लेकिन यहाँ तो लेखक कह रहा है कि ये दोनों पार्टियां बिल्कुल बराबर सी लगती हैं, क्योंकि कोई पार्टी हार नहीं रही। तो एक पार्टी से वो कह रहा है कि भाई तुम ही हार मान लो। मान लो का मतलब तुम हार गए ऐसा नहीं, लेकिन बनावटी रूप से हार मान लो। ये झगड़ा कैसा है, कहाँ का है, पहले उसको समझ लीजिए। झगड़ा एक फैमिली का है, एक परिवार का झगड़ा है। दो परिवार का नहीं, नहीं, एक परिवार, आपसी मामला है। उस परिवार में कौन कौन है और किससे किससे झगड़ा हो रहा है, ये जानना है। तो एक तो भगवान है, और एक उनकी नौकरानी का लड़का है। भगवान की दासी का पुत्र और एक भगवान का बेटा है। बस इतनी बड़ी फैमिली है। और झगड़ा चल रहा है कब से? जब से कब भी नहीं था, तब से, अर्थात अनादिकाल से, सदा से सनातन झगड़ा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान की नौकरानी तो माया है, हाँ, तो दासी रघुवीर की नौकरानी। भगवान के दो प्रकार के नौकर होते हैं। एक नौकर तो ऐसे होते हैं
जो भगवान के गुणों को गा गा करके, उनकी प्रशंसा कर करके, उनकी पर्सनैलिटी को समझा समझा करके जीवों को भगवान की ओर ले जाते हैं, इनको कहते हैं महापुरुष, संत, महात्मा, रसिक, अनेक नाम है। और अगर कोई न सुने न माने इनकी, तो एक नौकरानी और भी है भगवान के पास, जो न मानने वालों को दंड देती, और दंड दे करके ये इशारा करती है, उधर जाओ, इधर मत आओ, भगवान की ओर जाओ, हमारी ओर मत आओ। ये माया नाम की दासी। माया कोई खतरनाक चीज नहीं है, ये नौकरानी बड़ी अच्छी है। अगर ये नौकरानी न हो तो अनंत कोटि संत संसार में आया करे, कुछ नहीं कर सकते। हाँ? ये महात्मा लोग जो कमाल दिखाते हैं अपना आकर के संसार में, बड़े बड़े अवतारी लोग, इनका कमाल सब निरर्थक हो जाए अगर माया नौकरानी अपना काम न करे। अरे संत लोग क्या करेंगे? भगवान की बातें बताएंगे। हाँ, किसको? भगवान के पुत्रों को, बहके हुए पुत्रों को, जो कुपुत्र हैं उनको। लेकिन एक बात आपने सोचा कि ये संतों की बात जो बताई जाएगी संतों द्वारा, इसको कोई सुनेगा ही क्यों? हमारे पास टाइम नहीं। हर एक महात्मा जी आए होंगे, मेरे महात्मा घूमते रहते हैं, क्या काम न धंधा, बाबा जी बन करके यहाँ वहां खा बखा। अरे भाई तुम्हारे कल्याण की बात बताएंगे। अरे बड़े कल्याण करने वाले आए, लीजिए बात। और अगर महात्मा जी ने कहा मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं, तो वो हंसी होगी उनकी, ये कल्याण करने आए। देखो तो जरा उनकी शक्ल देखो, कोई नहीं सुनने वाला संत महात्माओं की। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़े जोरदार शब्दों में लिखा, मूरख हृदय नचेत यदि गुरु मिलई बिरंच सब, फूलई फलई न बेद यद्यपि सुधा बरसहि जलद। चाहे अमृत की वर्षा हो, लेकिन पेट में फूल फल नहीं आएगा। ऐसे ही जो सुनना नहीं चाहता, उस पर क्या कृपा करेगा कोई संत, कोई महात्मा, कोई भी हो। और अगर कहीं उसने सुन भी लिया तो हंस देगा। अरे बाबा जी, तुमको एक वाक्य नहीं मालूम क्या? तुम कहते हो भगवान ने इंसान को बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम कहते हैं इंसान ने भगवान को बनाया। क्या मतलब? अरे मतलब ये सीधा सीधा है कि ये इंसान के दिमाग की उपज है भगवान। भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती कि बैठे ठाले बूढ़े बाढ़े ये मनुष्यों ने, जिनका जो सठिया गए, खोपड़ी खराब हो गई, जंगल में खाने पीने को मिला नहीं, तो हाफ मैड होकर के उन्होंने कहा भाई दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहिए, कैसे बनेंगे? सब दुखी तो ही है, परेशान तो ही है, एक भगवान का हौवा खड़ा कर दो। तो बिगड़े हुए दिमाग की उपज है भगवान, हम लोग ये मानते हैं। अब महात्मा जी क्या बोलेंगे?
बोलिए महात्मा जी क्या बोलते हो? वेद में लिखा, अरे तुम्हारा वेद तुम्हारा पोथा, हम नहीं मानते, तो हमारी इच्छा। ये अधिकार किसी महात्मा को है नहीं। यहां नहीं मानते, मैं तुम्हें अनुभव करा दूं तो, तुम्हें परमानंद दे दूं तो, भगवान के दर्शन करा दूं तो, ये कहने की हिम्मत नहीं किसी महापुरुष में, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं है ऐसा करने का। इसलिए क्या करेगा बेचारा? सिर झुकाकर चुपचाप अबाउट टर्न क्विक मार्च लौट जाएगा अपने आश्रम में। ये माया नाम की नौकरानी जब अपनी कृपा करती है और चप्पल जूते लगाती है संसारी जीवों को, जब स्त्री ने पति को डांट लगाया, जब पति ने बीवी की पिटाई की, जब बेटे ने बाप का अपमान किया, जब ये नाटक हुआ, तो मनुष्य कहता है साफ स्वार्थी है। वो बाबा जी जो कह रहे थे ना कि भगवान ही सत्य है, वही बात ठीक है। मेरा इशारा ये है कि बिना वैराग्य के श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं होगी, और बिना श्रद्धा की उत्पत्ति हुए किसी भी महापुरुष का संग कुछ भी नहीं कर सकता। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो भजन क्रिया। प्रारंभ होता है श्रद्धा से, इसके पीछे और कृपालु चढ़ जाता है एक कदम। श्रद्धा की उत्पत्ति होती है वैराग्य से, और वैराग्य की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, एक तो विवेक से और एक चप्पल जूते से। तो विवेक से वैराग्य होना ये तो पुस्तकों में लिखा है, फैक्ट में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, और जहां दिखाई पड़ता है वह पूर्व जन्म के संस्कारी लोग हैं। अगर आप कहें अमुक महात्मा ऐसा हुआ, उसके शरीर भी ठीक है, रूप भी है, गुण भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, कोई गड़बड़ नहीं है, फिर भी वो भगवान की ओर चला, तो ये बात एक अपवाद है नियम का। अर्थात तमाम जन्मों की उसकी कमाई थी, वो अचानक दे दी गई, इसलिए वो ऐसा बन गया। अब नियम ये है, जो गधा भी जानता है कि सुख के माथे सिल परो, नाम हृदय ते जाए, अब बलिहारी वा दुख की कि पल पल नाम रटाए। जो कुंती ने वर मांगा था, विपद संतु न शाश्वत, जो भगवान का कानून है, यस्याहम् अनुगृह्णामि, मैं जिस पर कृपा करता हूं, यानी जिसको माया चप्पल लगाती है वो माया से अबाउट टर्न होता है। अरे उसको माया मत बोलो, ऐसे बोल दो, माँ बाप बेटा स्त्री पति दोस्त ये संसार, ये चप्पल लगाता है का मतलब माया चप्पल लगाता है। ये सब माया के परिवार वाले लोग हैं, उनकी पार्टी के हैं। ये सब कमर कसे हैं कि तुमको ईश्वर की ओर नहीं जाने देंगे, हम तुम्हारे बाप, हम तुम्हारी माँ, हम तुम्हारी बीवी, हम तुम्हारे पति, हम तुम्हारे बेटे, सब पकड़े हुए हैं चारों ओर से उसको। यहाँ बैठे हुए लोगों में कई लोगों को अभी अभी ये चांस मिला होगा जब मनगढ़ आने की प्लान बना होगा। आप लोगों को अनुभव होगा, घर में 10 आदमी हैं, एक कहेगा क्या बार 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 मनगढ़ मनगढ़, क्या है वह? अरे भगवान सब जगह है, अपना यही ध्यान करो, कीर्तन करो, भजन करो। अब क्या कीर्तन भजन करना उसका, वो तो हृदय में रहता है, वही तो कराता है सब कुछ। और एक कदम आगे चले गए, ब्रह्म ज्ञान भी पीछे रह गया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी को तो चिंतन करना पड़ता है। ये ऐसे ब्रह्म ज्ञानी है, वही तो कराता है सब, वही तो करा रहा है।
वो कह रहा है अपने बाल बच्चों से प्यार करो। ये सब बाल गोपाल है। बड़े बड़े लेक्चरर है हमारे संसार में। सरस्वती बृहस्पति भी नतमस्तक होकर वापस चले जाए इनके आगे। तो ये जो माया नाम की नौकरानी है, ये जब दंड देती है तब हमारा जो मिथ्या ज्ञान है कि संसार हमारा है, ये माँ हमारी है, बाप हमारा है, ये बेटा हमारा है, ये हमारे सुख के लिए है, ये हमारा हित चाहते हैं, ये हमारे हितैषी है। जब इसका भंडा फोड़ करती है माया, तब जीव सतर्क होता है, यानी वैराग्य होता है। क्षणिक वैराग्य सही, क्षणिक वैराग्य भी होगा तो क्षणिक श्रद्धा होगी, तो क्षणिक संत समागम होगा, तो लाभ बहुत बड़ा मिलेगा। क्षण भर का भी क्षण संगे न साधु, इतना बड़ा पापात्मा अजामिल, लेकिन क्षण भर का उसका संग, जो यमदूत और विष्णु दूतों का परस्पर संवाद हुआ, वो उसने सुना और वैराग्य हो गया, निर्वेद हो गया उसको। गंगाधार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधना, और कुरुक्षेत्र में जाकर उसने फिर भक्ति की श्री कृष्ण की, मरा नहीं। और उसी जन्म में भगवत प्राप्ति की, और फिर विष्णुदूत ही आए, जमदूत की हिम्मत नहीं पड़ी जाने की, और वो लोग गए। आप लोग हमारी भाषा में सुनते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साध की। कोई भी संग हो, अगर असली संग है और असली बर्तन है, तो क्षण भर भी ज्यादा है, अधिक है। ये जो लाइट है, इसकी गति 1 सेकंड में 1,86,000 मील, लेकिन इतना भी समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं। यदि पात्र ठीक हो, श्रद्धा संपन्न हो, लेकिन उतनी बड़ी श्रद्धा 10% की पहले नहीं होती। अच्छा नहीं 10% की हुई, 10% हुई तो 10% लाभ मिलेगा। यानी स्पिरिचुअल लाभ लेने के लिए पात्र बनाने की जो परमावश्यकता है, वो वैराग्य से होगी। और वैराग्य तभी होगा जब ये धोखा देने वाले लोग अपने असली रूप में आ जाए। असली रूप में ये आप लोगों की फैमिली में जो आपके सब अपने लोग हैं, जिनको आप अपना समझते हैं, ये सब आपसे छुपाते हैं और आप भी उनसे छुपाते हैं। ये तो आपको पता है, हाँ ये तो पता है। ऐसे ही वो भी छुपाते हैं। जैसे आप तिकड़म करके उन लोगों से स्वार्थ सिद्धि करते हैं, ऐसे वे लोग भी तिकड़म करते रहते हैं आपके खिलाफ। भीतर कुछ बाहर कुछ, एक बराबर शो दिखावा। स्त्री पति बाप बेटे सब करते हैं आपस में। अगर संसार में ये बनावट, ये शो, ये दिखावा, ये छलावा, ये मिथ्यापन 1 घंटे को मिटा दिया जाए केवल, तो ये जो 5 अरब आदमी है, इनमें से 5 आदमी भी न बचे, सब मारधाड़ समाप्त। हाँ, बीबी मेरे खिलाफ ये सोचती है, पति मेरे खिलाफ ये सोचता है, बेटे ने मेरे खिलाफ ये सोचा, क्रांति हो जाए इमीडिएटली। लेकिन सब छुपाए रहते हैं, बाहर कुछ भीतर कुछ, और सब एक दूसरे के धोखे में पड़े रहते हैं। इसलिए संसार चल रहा है किसी प्रकार।
रोते गाते। तो अगर संसार का असली रूप कोई जान ले, यानी नकली रूप के होते हुए असली रूप जान ले, ध्यान से समझो। अर्थात वो कह रहा है तुमसे, तुम पिताजी मेरे प्राण प्यारे हो, तुम पति जी मेरे प्राण प्यारे हो, तुम बेटे जी मेरे प्राण प्यारे हो। ये जो मुख से कह रहा है ये नकली है। अरे प्राण तो छोड़ो, शरीर से भी प्यारा कोई विश्व में नहीं हो सकता। प्राण प्यारा तो केवल भगवान है। शरीर अपना है सबसे नीचे, इसके बराबर भी कोई प्रिय नहीं हो सकता विश्व में। स्त्री हो, पति हो, बाप हो, बेटा हो, सब इसके नीचे है शरीर। अगर माँ बेटे प्यार करने के व्याकुल होकर के एक दूसरे को चिपकाने के लिए जा रहे हो, बाप बेटे, माँ बेटे, भाई बहन, स्त्री पति, कोई भी, और बीच में एक रबड़ का सांप फेंक दो, अरे असली नहीं नकली फेंक के देखना, नहीं असली कहीं से लाके फेंक दो, कान खड़ा हो जाए और कह दो कि कृपाल ने लेक्चर में बताया था। अरे रबड़ का सांप फेंक दो, फिर देखो वो दोनों के हाथ जो आलिंगन के लिए बढ़ रहे थे वो किधर जाए और पैर किधर जाते हैं। अपना शरीर संपूर्ण संसार से परे है, अधिक प्रिय है, उससे अधिक प्रिय मन है, उससे अधिक प्रिय बुद्धि है, उससे अधिक प्रिय आत्मा है, उससे अधिक प्रिय परमात्मा है। ये सब आगे वाली बातें। तो हम जब किसी से कुछ स्वार्थ चाहते हैं तो उतनी ही नम्रता के, उतने ही प्यार के, गढ़ गढ़ करके बनावट के शब्दों को बोलते हैं। अधिक स्वार्थ है सिर भी झुका, हाथ भी झुका, वाणी भी झुकी, सब झुके। थोड़ा स्वार्थ है फर्क पड़ गया आवाज, और मामूली स्वार्थ है नमस्ते, एक हाथ से नमस्ते हो रहा। जितना स्वार्थ है उतनी हमारी क्रियाएं होती हैं प्रैक्टिकल। सब आप लोगों का अनुभव है, मुझे, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। तो ये जो नकलीपन है, अगर इसकी असलियत आप जान ले, आप कैसे जानेंगे? अंतर्यामी तो है नहीं, इसलिए इस लाइन से आप पास नहीं होते। अगर आप अंतर्यामी होते तो उसकी नकलियत की वास्तविकता जान लेते और वैराग्य हो जाते, लेकिन आप वो जान नहीं पाते। तब दूसरा रास्ता है कि जब वो असली रूप में आ जाए, वो बाप, वो माँ, वो बेटा, वो स्त्री, वो पति, कि मैं तो तुम्हारा खून चूस चूस करके तुमसे स्वार्थ सिद्ध करना चाहता हूं। बेटा, मैम साहब, पतिदेव, असलियत ये है मेरी। दोनों भगवान की ओर चल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, दोनों मंदिर जाते हैं। जी हाँ, दोनों ने एक गुरु जी बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों कीर्तन करते हैं। हाँ हाँ, एकादशी का जागरण किया है सारी रात। अच्छा, और उसमें से एक अगर भगवान की ओर अधिक चला, तब देखो बीवी का विराट रूप, तो देखो पति का विराट रूप, क्या क्या उसका रिएक्शन न होगा। ये क्यों? वो भगवान का विरोधी नहीं है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है कि मेरा स्वार्थ गया। मैंने बीवी इसको बनाया था, मैंने पति इसको बनाया था, मैंने इसको जो अपना माना था, अपने मतलब के लिए माना था, अब मेरा वो मतलब बिगड़ रहा है। एक कच्चा चिट्ठा। तो संसार से वैराग्य कराने वाली भगवान की दासी माया है। वो किसी रूप में करावे। सूरदास को वैराग्य हुआ, तुलसीदास को वैराग्य हुआ, सारे संतों को वैराग्य हुआ। वो वैराग्य का कारण संसार हुआ, कोई नौकरानी हुई।
उसकी जब चप्पल जूते की मार पड़ती है जीव के ऊपर, तब उसको ज्ञान होता है ये असलियत है आपकी, हम तो कुछ और समझते थे। अच्छा हुआ अभी तक मैं डार्क में था, अब प्रकाश में आ गया। अब प्रकाश में आया तो क्या करेगा? वो प्रकाशमान के पास जाएगा और कोई जगह नहीं तीसरी। संसार से जो विरक्त होगा वो कहां जाएगा? वो भगवान की ओर ही जाएगा, स्वाभाविक जाएगा। अब अगर कोई सही महापुरुष मिल गया उसको तो ठीक ठीक चलेगा, अगर सही महापुरुष नहीं मिला तो गलत फलत चलेगा, लेकिन चलेगा ईश्वर की ओर। ईश्वर की ओर चलने की बात दो प्रकार की है मोटे तौर पर। एक तो भूख है लेकिन बेचारा जानता नहीं क्या करे। एक ने कहा रामायण का पाठ किया करो, गीता का पाठ किया करो, तुम बस हनुमान चालीसा पढ़े जाओ, शिव चालीसा पढ़े जाओ, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किए जाओ। एक कहता है बस जप किए जाओ रोज 1 लाख। ये जैसा जिसने बता दिया, जितना ज्ञान दे दिया उसी के अनुसार बेचारा लगा है उसी। अब वो उस लक्ष्य को पा नहीं सकता जब तक कि सही सही तत्व ज्ञान न हो। अरे तत्व ज्ञान सबसे पहला यही है कि ये उपासना या भक्ति या भगवान के पास जाना, ये है किसको जाना? वो जाना है मन को। अभी यही गड़बड़ है, उसको बताया नहीं गया बेचारे को कि मन को जाना है, तो अपनी इंद्रियों को ले जा रहा है। उठाया सिर को और पटक दिया गुरु जी के चरणों में या मंदिर में, उठाया पैर को और क्विक मार चला गया बद्रीनारायण। वो समझता है कि बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी हमको, हमारे पंडित जी ने बताया है ऐसा करो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे नासमझी के कारण, ठीक ठीक न जानने के कारण ठीक ठीक साधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन है भूखे हो। अगर उनको ठीक ठीक गाइड मिल जाता तो वो बहुत कुछ कर लेते, बहुत आगे बढ़ जाते। और जिनको ऐसा हिसाब जिनका बैठ गया, वास्तविक महापुरुष मिल गया और वास्तविक ज्ञान उसको हो गया, उसने एडमिट कर लिया, उसको गुरु रूप में वर्ण कर लिया, वो चल पड़ा ईश्वर की ओर। कब स्पीड कम हो ज्यादा हो, देर में पहुंचे जल्दी पहुंचे, यही फर्क पड़ेगा, लेकिन जाएगा ईश्वर की ओर। यहां से प्रयाग जाना है किसी को, 40 मील का सफर है, कार से जाएगा 1.5 घंटे में पहुंचेगा, साइकिल से जाएगा 4 घंटे में पहुंचेगा, वो पैदल जाएगा 10 घंटे में पहुंचेगा। पहुंचेंगे सब। वो रायबरेली और लखनऊ की ओर नहीं जा रहे हैं, इसलिए पहुंचेंगे। मंद गति से जाएंगे, देर में पहुंचेंगे। तो ये माया नौकरानी बहुत बड़ी हितैषणी है भगवान के पुत्र की, लेकिन भगवान का पुत्र अज्ञानी है तो उसकी बुराई करता है। ये माया ने नाक में दम कर रखा है। माया ने, अरे माया ने अगर इतना नाक में दम कर रखा है तब भी तुम बेहोश हो, अगर बिल्कुल वो नाक में दम न करती तो क्या हाल होता तुम्हारा? इतनी तुम मुसीबतें भोग रहे हो, इतना अपमान, इतना कष्ट, सारे संसार संबंधी, कोई फैमिली का ही नहीं बाहर का भी, चारों ओर छल कपट प्रपंच, और उसका दुख भोग रहे। अस्तु भगवान की एक नौकरानी है, उसका एक लड़का है, उस लड़के का नाम है अंतःकरण। ये आप लोग जो हृदय पे हाथ रखते हैं, प्यार में, खार में, दर्द में, यहां दर्द हो रहा, ये अंतःकरण रहता है वहां, और वो सूक्ष्म होता है। एक तो पार्ट होता है हृदय फिजिकल, वो नहीं, उसमें एक अंतःकरण होता है। तो अंतःकरण के कई रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब उसके अपने रूप हैं, खाली मन समझ लीजिए।
एक मन होता है, वो मन माया से बना है, उसका निर्माण माया से हुआ है, यानी मन जड़ है। जैसे पत्थर आप देखते हैं जड़, ऐसे ही है मन। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे आप कहते हैं, इतना सारा वर्क मन कर रहा है 24 घंटे। अरे तो आप इस पत्थर को लेके ऐसे ऐसे हिलाइए, ये भी वर्क कर रहा है। ये तो हिलाने वाले पर निर्भर है। ये तो आत्मा के चैतन्यता को पा करके मन चैतन्यवत, चैतन्यवत, वत है, चैतन्य नहीं हो गया। आत्मा के संपर्क से, यानी चेतन के संपर्क से जड़ चैतन्य हो गया। आत्मा ने मन को चेतन किया, मन ने इंद्रियों को चेतन किया, इंद्रियों ने पत्थर को चेतन किया, पत्थर हिलने लगा। इस पत्थर के हिलने का कारण हाथ, हाथ का कारण मन, मन का कारण आत्मा। तो ये मन माया का पुत्र है। जो भी जड़ वस्तु है सब माया की संतान है। केवल मन ही नहीं, शरीर भी, आप इस संसार के जो सामान है मटेरियल, ये भी सब माया की संतान। केवल एक आत्मा को छोड़ दीजिए और एक परमात्मा को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा सब माया की संतान। बस सीधी सी बात। तो मन जड़ माया रूपी नौकरानी का पुत्र और आत्मा भगवान का पुत्र। अमृतस्य वै पुत्राः। अरे पुत्र ही नहीं, सब कुछ है। परमात्मा तो आत्मा का सब कुछ है, सखा भी है, पिता भी है भगवान। जो कुछ नाता संसार में हो सकता है उससे और अनंत गुना अधिक नाता है आपका भगवान। उन्होंने फ्री कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो, ये भी ठीक, तुम मेरी प्रेयसी हो, ये भी ठीक, तुम मेरी माँ हो, ये भी ठीक, मैं तुम्हारी माँ हूं, हाँ हाँ मान लो, हो गया। अरे नहीं साहब, माँ तो आप है आपसे हम उत्पन्न हुए हैं। ये तो वायुवाली भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते, आपने वेद में कहा है। अरे वो ठीक है, लेकिन हम तो वो भी कल मानने को तैयार है कि तुम मेरी माँ बन जाओ, बाप बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊं। ओरिजिनल रूप वो जरूर है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, इसलिए पुत्र है, क्योंकि अंश अंशी से उत्पन्न होता है। वो अनादि उत्पन्न है, ये सही है, उसका प्रारंभ नहीं है, लेकिन है तो भगवान का अंश, माया का अंश तो नहीं है। वो महाचेतन है, ये लघु चेतन है, बस इतना सा अंतर है। जो जो चीजें भगवान में है सच्चित आनंद, वही सब जीव में है सच्चित आनंद। लेकिन वो अनलिमिटेड लिमिट का वहां सामान है, यहाँ छोटी लिमिट का है। सब एक सूर्य है तो एक जुगनू का प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है। ये भी अपने यहाँ कहता है मैं प्रकाशक हूं। एक विधाता है, सृष्टि करता है, एक कुंभकार है, वो कहता है मैं भी अनेक प्रकार के बर्तन बनाता हूं, मेरा भी नाम रखो विधाता, कुम्हार। तो ये मन भगवान की नौकरानी यानी माया का पुत्र है और जीव भगवान का पुत्र है, ये ओरिजिनल रूप है। हाँ, अब देखिए लड़ाई किसमें हो रही है? बाप बेटे में हो रही है। बाप बेटे में लड़ाई हो, संसार में होती है तो उतना खराब नहीं है, होता रहता है संसार में। स्त्री पति में भी लड़ाई होती रहती है, कोई आश्चर्य नहीं, कोई सुने कौन लड़ रहा है? स्त्री पति।
अच्छा, अरे घर घर में होता है, किसी को आश्चर्य नहीं होता है सुनकर। ये कौन लड़ रहे हैं जी? बाप बेटे। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे तो होते रहता। ये भाई बहन, अरे तो काम है। लेकिन ये लड़ाई चित्र है कि भगवान से लड़ रहा है कौन? भगवान की नौकरानी का बेटा। भगवान से लड़ रहा है भगवान की नौकरानी का बेटा, जबकि भगवान की नौकरानी ही जड़ है, उसके बेटे की कौन कहे? अगर भगवान अपनी पावर न दे तो माया किसी के खिलाफ क्या वर्क कर सकती है? उसका अपना ही वर्क करने वाला वर्क बंद हो जाए। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव इव। वो लगती है चेतन के समान, महाचेतन भगवान की पावर पाकर के, अन्यथा वो तो जड़ है। फिर उसके बेटे की क्या हैसियत? जब उसकी मां की कोई हैसियत नहीं है तो बेटे की क्या हैसियत होगी? और फिर ये तो डायरेक्ट भगवान का बेटा है जीव, और नौकरानी को तो भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, अपरेयमितस्त्वन्याम। ये तो अपरा है, अपरा माने निकृष्ट। माया मेरी जो शक्ति है, नौकरानी है, दासी है, कुछ कह लो, ये निकृष्ट है। और मेरा बेटा जो है जीव, ये उत्कृष्ट है, पराशक्ति इसका नाम रखा भगवान ने गीता में। तो जो निकृष्ट शक्ति है उसका भी एक अंश मन, और उत्कृष्ट शक्ति के शक्तिमान भगवान से टक्कर ले, ये तो एक हंसी की बात है। कोई सुनेगा कहेगा अरे क्या टक्कर वक्कर हुई होगी जी? अरे क्या टक्कर लेगी ये? माया पूरी नहीं टक्कर ले सकती, माया का पुत्र मन क्या लेगा? अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाया माया ने, हाँ बनाया, और भगवान ने संकल्प किया अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जा। इतनी मेहनत से बनाया माया ने, हाँ जी बनाया करे, वो सर्वशक्तिमान है, उसका अध्यक्ष मायाधीश। माया के बनाने में कितना समय लगा, लेकिन उसके मिटाने में एक क्षण भी नहीं लगता। तो पंचास्त्र महाप्रलय। ठीक, अब आप समझ गए कौन कौन लड़ रहे हैं। अब लड़ाई क्या है ये समझिए। लड़ाई है क्या? कुछ मन का सामान चुरा लिया है भगवान ने, या भगवान का सामान चुरा लिया है मन ने, या भगवान के काम में डिस्टर्ब कर रहा है मन, या मन के वर्क में डिस्टर्ब कर रहा है भगवान। आखिर लड़ाई तो किसी आधार पर होगी। क्या लड़ाई है इन दोनों? लड़ाई भी विचित्र है। लड़ाई ये है कि मन कहता है पहले कृपा करो, भगवान कहते हैं पहले शरण में आ जाओ, मेरी नौकरानी की शरणागति छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ। आप लोगों ने 1000 बार सुना है, वेद से लेकर रामायण तक, ये हमारे विद्यार्थी लोगों ने 1000 बार सुनाया है। हमने भी बताया है कि भगवान की कृपा से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और भगवान की कृपा होती है जो भगवान के शरणागत हो जाता है जिसका मन। आप भगवान ने तो कह दिया जो आए मन
तू मेरी शरण में आ जा तो मैं कृपा कर दूं। तो मन कहता है कि आप कृपा कर दीजिए, मैं शरण में आने को तैयार, पक्का। अब पहले कौन करे? मन कहता है पहले कृपा करो, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं, हम शरणागत हो जाएं और तुमको अंगूठा दिखा दो। भगवान कहते हैं नहीं, पहले मैं कृपा नहीं करूंगा, पहले शरणागत हो जाओ फिर मैं कृपा करूंगा। पहले मैं कृपा कर दूं और तुम अबाउट टर्न होके चल दो कि हम तो पा गए, नमस्ते। यानी दोनों को दोनों पर विश्वास नहीं है, इसलिए सारा झगड़ा चल रहा। आप लोग देखते हैं अपने संसार में अरबों रुपए का काम हमारे देश में चल रहा है विश्वास के ऊपर। आपने 1 करोड़ रुपया उठाकर दे दिया बैंक में और आप बाहर खड़े और वो गिन रहा है ठाट। अब अगर वो कह दे कि रुपया कब दिया तुम, कैसा रुपया, आप क्या करेंगे? 4-6 गवाही तो आप ले नहीं जाते वहां, और गवाही सब गिने रहे रुपया को, सब नोटों का नंबर लिखा रहे आपके पास, और वो बरामद हो वहां, ये तो हो नहीं सकता। आप विश्वास कर लेते हैं कि मैं हमने जो रुपया दिया है वो सही सही गिनेगा और उसकी रसीद बना देगा। अब अगर आप कहें पहले रसीद दो जी, हम रुपया कैसे दें, और वो कहे पहले रुपया दो जी, तो कोई काम नहीं होगा। देखो इतनी सी खिड़की होती है रेलवे में जिसमें हाथ जाता है मुश्किल से, आप रुपया लेके ऐसे खिड़की में हाथ डाल देते हैं, टिकट कहां जाओगे, बंबई, उसने रुपया ले लिया, लेके रख लिया, गिन लिया, समझ लिया, उसके बाद टिकट दिया, न दे टिकट। आप कहे रुपया दिया, कहां दिया, झूठ बोलता, रुपया कहां दिया। अगर आप कहे पहले टिकट लाओ तो रुपया दे, वो कहे पहले रुपया लाओ तो टिकट दे, तो हो गया काम तुम्हारा, में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन भगवान की शरणागति का जब प्रश्न आता है तो वहां हम कहते हैं पहले कृपा करो, भगवान कहते हैं नहीं, पहले शरणागत हो जाओ। बस इसी झगड़े में 84 लाख में हम अनादिकाल से घूमते जा रहे हैं। न भगवान जिद छोड़ते हैं कि कृपा कर ही दे, और न मन जिद छोड़ता है कि चलो शरणागत हो ही जाते हैं। अरे अनंत बापों के, माओं के, बहनों के, भाइयों के, बीबियों के शरणागत हुए अनंत बार, एक बार भगवान के या महापुरुष के शरणागत हो जाते हैं। अरे नहीं भगवत प्राप्ति होगी तो क्या बिगड़ जाएगा। हम संसार के शरणागत अनंत बार हुए तो क्या लड्डू पेड़ा मिल गया, ऐसे ही एक बार सट्टा इधर भी खेल देते हैं। लेकिन एक बार भी उसने न सोचा अनंत जन्मों में, और बाकी सब के शरणागत होता रहा। किसी के प्रति उसको जरा भी डाउट की बुद्धि नहीं हुई, सबके प्रति शरणागति, सबके प्रति विश्वास संसार में हो रहा है। और जब भगवान का प्रश्न आया तो पहले कृपा करो, आप तो कृपालु है ना, कृपा करो ना। ये सट फट मत लगाइए, सीधे सीधे कृपा कर दीजिए, फिर देखिए हम कैसे शरणागत होते हैं। रिकॉर्ड तोड़ में शरणागति का, ऐसे शरणागत हो जाए। देखो, और अनेक प्रकार के तर्क देंगे। देखो, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा न मां को पहचानता है और न मां का स्तन पहचानता है, तो मां उसके मुंह में स्तन अपने हाथ से निचो करके डाल देती है। जब मीठा मीठा लगता है बस वो पीने लगता है, फिर मां को मुसीबत कर देता है वही बच्चा, अरे खा जाएगा मुझे, छोड़, भंगाती है मां। लेकिन थोड़ा सा पिलाया मां ने ना, ऐसे ही तुम भी एक बार पिला दो कृपा करके ना, फिर देखो हम कैसे शरणागत होते हैं।
ये अपना तर्क देता है, भगवान अपना देते हैं, वो तर्क वितर्क कुतर्क ये सब तो चलता रहा, लेकिन लॉस किसका हो रहा है? दोनों का हो रहा है। भगवान का भी लॉस हो रहा है, जीव का भी लॉस हो रहा है। 84 लाख में घूम रहा है ये अंतःकरण। ये आपके पास जो मन है ये अनादि है, सदा से है। ये कभी प्रारंभ नहीं हुआ। जब आप कुत्ते बने तो अंतःकरण का ज्ञान आपका जो इस समय का है वो आवृत हो गया। अब कुत्ते को जितना ज्ञान होता है उतना ज्ञान दिया गया आपको। अब जब आप गधे बने तो कुत्ते का ज्ञान छीन करके गधे की योनि वाले ज्ञान में लिमिटेड कर दी गई आपकी बुद्धि। बाकी ज्ञान भी सब है, वो कहीं गया नहीं, लेकिन वो पेंडिंग में रख दिया जाता है। जिस योनि में भेजा जाता है उस योनि की स्टेज का ज्ञान दिया जाता है। तो अनंत जन्मों में आप भटकते रहे, आपका लाश हुआ रहा हुआ। और भगवान का लाश क्या हुआ जी? अरे भगवान को हमारे साथ साथ चलना पड़ा 84 लाख में, अकेले नहीं जाएंगे, साथ चलना पड़ेगा भगवान को। द्वादुपर्णा सयुजा सखाया, जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां उसके साथ भगवान रहेगा। वरना जीव में चेतना शक्ति कौन देगा? जीव के कर्मों का हिसाब कौन रखेगा? ये कुत्ते की जोनी में कितने साल तक रहे? ये कुत्ता किसका बने? ये कार में चले या डंडे खाए गलियों में? कुत्ते कुत्ते में अंतर होता है, आदमी आदमी में अंतर होता है, गधे गधे में भी अंतर होता है। हर योनि में अलग अलग सुख दुख सबके होते हैं। वो उसके पिछले कर्म के अनुसार फल रूप में अपने आप तो आ नहीं जाएंगे। क्यों? कर्म जड़, अपने आप फल कैसे बन जाएगा? हमने जो कर्म किया पिछले जन्म में या इसी जन्म में, वो अपने आप को फल बनेगा नहीं। उसको एक चेतन शक्ति चाहिए, सर्वज्ञ हो, न्यायी हो, पक्षपात न करे और ठीक समय पर फल दे। तो ये भगवान कर सकता है और किसी में सामर्थ्य नहीं। तो इतना सब जो बवाल भगवान के सिर पर आया है उनका भी तो लाश हुआ। आराम से बैठे रहते अपना, जैसे हम घूम रहे हैं तो भी हमारे पीछे पीछे घूम रहे। संसार में जैसे आप लोग कहते हैं ना, तो उसने बदतमीजी किया, फिर मैंने खदेड़ लिया उसको, फिर वो भागता गया, फिर मैं खदेड़ता गया। तो क्यों जी? वो जो भागता गया तो जितना कष्ट उसको भागने में मिला उतने तुम्हें खदेड़ने में मिला। तो कमाल क्या बता रहे हो अपना? वो भागता गया, मैं खदेड़ता गया तो दोनों बराबर बराबर तो थके। अगर वो भागता और तुम खड़े रहते, कमाल। वो भागता गया, तुम खदेड़ते गए, दोनों का परिश्रम बराबर है। तो हम 84 लाख में घूमते रहे और भगवान हमारे पीछे पीछे जितने हम कर्म करें प्रतिक्षण उतने वो नोट करें। उनका भी वर्क उतने बड़ा, ठीक हमारे बराबर। तो ये बिना वजह की मुसीबत मोल ले रखा है भगवान ने ना। वो कृपा कर देते तो मन तो शरणागत हो ही जाता है, गधा जानता है। अरे किसी को गुड़ की जगह चीनी मिलती है तो वो गुड़ नहीं खाता। तो ये संसार का जो आनंद है कूड़ा कबाड़ा, इसकी जगह पर कोई परमानंद का एक बिंदु क्या आभास भी मिल जाए तो कौन इसकी तरफ निगाह उठाकर देखेगा? अरे स्वर्ग का सुख अगर आप लोगों को मिल जाए तो मृत्यु लोक के सुख को लात मार दे। स्वर्ग लोक के सुख की बात कर रहा हूं। स्वर्ग लोक का सुख समझ लो रसगुल्ला, और मृत्यु लोक का सुख समझिए
एक पाखाने के शक्ल में रहने वाला, रसगुल्ले की शक्ल हो लेकिन हो पाखाने का रसगुल्ला बना दो। तो अगर आपको रसगुल्ला कोई खाने को तो असली, हाँ बड़ा अच्छा लगा, और नंबर 2 पाखाने वाला रख दे, है वो पहले वाला भी निकल जाएगा, उल्टी हो जाएगी। इतना बड़ा अंतर है स्वर्ग के सुख से आपके मृत्युलोक के सुख में। स्वर्ग के देवताओं के शरीर से ऐसी खुशबू आती है कि आप मूर्छित हो जाएं, उस सुख को सह नहीं सकते। अगर स्वर्ग के देवता आपके शरीर के पसीने की बदबू उनकी नाक में चली जाए तो क्या हाल होगा उनका, ये अभी आप नहीं सोच सकते। हाँ? यद्यपि आप लोग अनंत बार स्वर्ग में जा चुके हैं, लेकिन तो विस्मरण हो गया है, वो स्मरण नहीं रहता है, इसलिए फिर उसी की कामना करता है मनुष्य। अस्तु, अनंत जन्म बीत गए इस झगड़े में, न भगवान कृपा करने को तैयार और न मन शरणागत होने को तैयार। भगवान कहते हैं भाई एक बात है, अगर मैं कृपा कर दूंगा तो फिर मैं भगवान कहलाने लायक नहीं रहूंगा, तो मेरा लोग विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा कैसे आप कहते हैं? मैं ठीक कहता हूं, सिद्ध कीजिए। देखो, संसार में किसी के 4 बच्चे हैं, एक बच्चे ने दिन भर बाप की सेवा की तो बाप ने उसको 10 रुपए इनाम दिया। दूसरा बच्चा दिन भर सोता रहा और अपने बाप को गाली बकता रहा या बाप का अपमान करता रहा, उसको भी 10 रुपया दिया। तो इसका क्या परिणाम होगा? वो जो पहला बच्चा जिसने काम किया है दिन भर और 10 रुपया पाया है, वो भी काम करना बंद कर देगा, वो भी गाली बकना शुरू कर देगा, क्योंकि 10 रुपया तो मिलने ही है, अब काहे के लिए हम सेवा करें मिला हो बाप की, या सोते ही रहे, सोने से भी मिल जाएगा, गाली बकने का भी लेबर क्यों करो? भगवान अगर कृपा कर दे एक जीव पर बिना शरणागति के, तो अनंत संत जो हो चुके हैं पहले, वो क्वेश्चन करेंगे, क्या आपके यहाँ कानून भी बदला करता है दुनिया भी गवर्नमेंट की तरह? क्या आपके यहाँ वो समदर्शित्व और अकाट्य वेद का लॉ सब निरर्थक है? जब आपने अनादिकाल से ये कानून बनाया कि शरणागत पर ही कृपा होगी, तो आपका कानून कैसे बदल गया, क्यों बदल गया? हमने तो इतनी मेहनत की, जन्मांतर सहस्रेषु, और इस पर कृपा हो गई ऐसे ही। तो फिर भगवान की भगवत्ता, समोहम सर्वभूतेषु, ये जो सिद्धांत है, मैं समदर्शी हूं, इसीलिए लोग भगवान पर विश्वास करते हैं ना। संसार में अगर कोई बलवान किसी गरीब को दबाता है, कष्ट देता है, तो गरीब यही तो कहता है, ठीक है सेठ जी, आपके पास पैसा है, खूब कर लो मनमानी, हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहाँ होगा। उसे कॉन्फिडेंस है और बड़े जोर से बोलता है। ये जोर से बोलने का मतलब वो महापुरुष नहीं है, लेकिन इतना फेक भरा है गधों के दिमाग में भी, इंसान कुछ भी कर डाले भगवान को न्याय करेगा, पक्का करेगा, तुमको दंड मिलेगा सेठ जी, तुम बच नहीं सकते हो। सेठ जी नशे में है, सुन के जा जो होगा देखा जाएगा, तेरा भगवान दंड देगा। अभी तो हम भगवान बने हैं, एक तरफ के अध्यक्ष हैं, और नशे में वो क्यों सुनेगा? लेकिन वो गरीब जो कह रहा है, उसका हृदय फेथ से युक्त है, विश्वास युक्त है। तो भगवान कहते हैं, मैं अपनी सारी हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा सारा का सारा किया धरा है, सब चौपट करते हैं। भला ऐसा कैसे करेंगे? हमारा कानून अकाट्य है, इसलिए भगवान सिद्ध पराणे। और मन कहता है, भाई देखो, मैंने अनंत बाप बनाए, माँ बनाए, बेटा बनाए, बीवी बनाए, कति नाम सुता ललिता,
लेकिन सबने धोखा दिया, इसलिए हमें विश्वास नहीं रहा। भगवान हो चाहे भगवान के बाप हो, तुम भी धोखा दो, इसलिए पहले कृपा करो। ये झगड़ा अनाज काल से चल रहा है और ये जीव नाम का बेटा इस झगड़े में पिस रहा है बिना वजह। ध्यान दीजिए, लड़ाई झगड़ा तो है मन और श्याम सुंदर से, और दंड भोग रहा है जीव जो वो मन से संबद्ध है। जीव तो कुछ कर नहीं सकता बेचारा। देखिए, यो समझिए, आत्मानत्वं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। वेद कहता है एक सारथी है, माने पैसेंजर यात्री, और एक रथ है तांगा, उसमें कुछ घोड़े हैं और एक सारथी है गमन करने वाला ड्राइवर, और घोड़े के मुंह से एक लगी हुई रस्सी है सारथी के हाथ में, उसको लगाम कह दीजिए। और ये पूरा तांगा मुसाफिर के घर जाना है, यात्री अपने घर ले जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है। लेकिन यात्री को कुछ करने का अधिकार नहीं, वो बैठा रहेगा चुपचाप, बस इधर तांगा ले जाओ उधर ले जाओ, कोई मतलब नहीं। यात्री कहता है कि जब मेरा घर आ जाएगा तो मैं कह दूंगा बस तांगा रोक दो, आ गए। उसके पहले मैं कुछ जानते ही नहीं हूं, मैं क्या बताऊं। ये यात्री कह रहा है, यानी आत्मा ऐसा कह रहा है। और चलाने वाला कौन है? सारथी यानी बुद्धि। और लगाम कौन है? रस्सी मन। और इंद्रियां क्या है? घोड़े। ये शरीर क्या है? आपका रथ, यानी शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि ड्राइवर है, आत्मा मुसाफिर। और जाना है परमात्मा के पास। ये आत्मा का गंतव्य स्थल एवं उद्देश्य। और इस स्थिति में सारा दारो मदार आकर रुकता है बुद्धि के ऊपर। बुद्धि के ऊपर बुद्धि जिधर कहेगी बस, यानी जिधर कोई इशारा करेगी बुद्धि, इंद्रियां उसी तरफ चलेंगी, घोड़े उसी तरफ चलेंगे और रथ उसी तरफ अपने आप चला जाएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, राइट साइड हो रॉन्ग साइड हो, और रथ चलता रहेगा हमेशा, रथ रुक भी नहीं सकता है। आगे गया पीछे आया, इधर गया इधर आया, इधर आनंद ले नहीं मिला, इधर चलो इधर भी नहीं मिला, इधर चले इधर भी नहीं मिला। ये बाप खराब, इसका बाप अच्छा होगा, ये बीवी खराब, ये बीवी अच्छी होगी, ये बेटा खराब, ये आदमी खराब, ये आदमी अच्छा होगा, इससे दोस्ती कर ले, ये भी खराब निकला, इससे कर ले, ये भी खतरनाक निकला। यही रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। अनंत जन्म बीत गए, फिर भी डिसीजन कुछ नहीं। इतनी ठोकर खाने के बाद अगर डिसीजन हो जाता तो भी चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कुछ नहीं। जैसे कुत्ते को डंडा मारो तो दुश्मनी से देखता है मारने वाले को, अब अपने दुख को रो करके निकालता हुआ भागता, और दूर जाकर जब कष्ट मिट गया और गुस्से में देख रहा है आपको, डंडा मारा है आपने,
और आपने रोटी दिखाया तो दुम हिलाता हुआ कुत्ता फिर आ जाता है। आप भूल गए हो, चाहे दोबारा फिर आप डंडा लगा दे टुकड़ा देने के बजाय, लेकिन वो आएगा। बस बिल्कुल टू कॉपी यही हाल है हम लोगों का, माँ के प्रति, बाप के प्रति, बीवी के प्रति, बेटे के प्रति, पति के प्रति, हर एक के प्रति। उसने डांट लगाई, अरे कैसा बाप है, कैसी माँ है, कैसी बीवी है, बड़ी क्या हमारी लाइफ खराब होगी ऐसी बीवी से ब्याह होकर। और उसने जहां फिर एक दिन की प्यार की, मेरी बीवी तो सती अनुसूया है, सब भूल भाल गया। इतनी जल्दी भूल जाता है मनुष्य कि आश्चर्य होता है। दिन में 10 बार यही नाटक होता है, मेरी बीवी अच्छी है, बहुत खराब, बहुत अच्छी, बहुत खराब, मेरा बेटा बहुत अच्छा, बहुत खराब, बहुत अच्छा, बहुत खराब। अरे कुछ तय हुआ क्या? तय हो जी, उसके व्यवहार के अनुसार हमारा जजमेंट होता है और उसका व्यवहार परिवर्तनशील है, इसलिए जजमेंट भी परिवर्तनशील है। हाँ, तो आप लोग समझ गए, ये जीवात्मा निरर्थक पिस रहा है इन दोनों के झगड़े में, 84 लाख में घूमने का एक चक्कर बेचारे जीवात्मा को भोगना पड़ रहा है। तो जीवात्मा अपने पिता से कहता है कि आप तो हमारे पिता हैं, क्या छोटों के मुंह लगते हैं। हमारी दुनिया में अगर कोई छोटे को इंपॉर्टेंस दे, महत्व दे, तो महत्व देने वाले को लोग कहते हैं बेवकूफ है। अरे उसके मुंह क्यों लगते, उसको महत्व मत दो, वो गाली बक रहा है हम सुन ले मैं के मुंह लगते हो, गाली पकड़े दो उसको, तुम चले जाओ अपना। हाथी अपनी चाल चलत है, कुकर भूकत वाको भुकवा दे। अगर हाथी ये सोचे कि ये छोटा सा कुत्ता हमको भूख रहा है, इसको मैं दुरुस्त कर दूंगी, तो बेचारी वो हाथी फिर यही किया करे दिन रात। उसकी शोभा क्या रही फिर वो। अरे भूखने दो उनको। हम लोग कार में सफर करते हैं तो तमाम गांव में ऐसा अनुभव होता है कि वहां के कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो कार के साथ भागते हैं उसी स्पीड में, 45 मील 50 मील की स्पीड में। कितनी दूर? 2-3 फरलांग। फिर वो थक कर खड़े हो जाते, दूसरी कार आई फिर भागे। क्यों करते हैं? अब आदत है, क्यों करते हैं? क्या मिलता है उनको ऐसा करने से? वो गुस्सा करके करते हैं या व्यायाम करते हैं, जो भी बात हो, लेकिन वो हमेशा यही करते रहते हैं। और 2-3 फरलांग दौड़ेंगे, हाँफ जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। दूसरी कार आई फिर दौड़ेंगे उसके पीछे, साथ साथ भोगते हुए। तो बस हमारा भी यही हाल है। तो जीव कहता है आप हमारे पिता हैं और इतने महान हैं, तो आपको इतने छोटे के मुंह नहीं लगना चाहिए। अरे तो मुंह नहीं लगे का मतलब क्या होता है कि मैं हार मान लूं, अपना कानून बदल दूं? नहीं, कानून बदलने को हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आपका जो एक और स्पेशल कानून है कृपा करने का। अरे तो कृपा करने का स्पेशल कानून तो बता रहा हूं मैं कि तुम शरणागत हो जाओ तो मैं स्पेशल कृपा करूं। शरणागति कोई मूल्य है क्या चुका रहे हो? अरे भाई, मैं तो जो कृपा कर रहा हूं उसका मूल्य नहीं मांग रहा हूं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि मैं कृपा करने को तैयार हूं, तुम शरणागत हो जाओ। तो कृपालु कहता है महाराज बिना शरणागति के कृपा नहीं हो सकती क्या? अकारण शब्द आया है आपके नाम के साथ, अकारण करुणा कर, बिन हेतु सनेही। बिना कारण के कृपा करने वाले हैं आप। शरणागति अगर हुई तो कारण है उसमें, कारण तो आ गया। आपने तो बड़े आराम से कह दिया शरणागत हो जाओ,
लेकिन आप जानते हैं शरणागत होना कितना कठिन है। ये वाक्य सुनते सुनते कान पक गए और सोचा भी हम लोगों ने शरणागत हो जाए, पर कैसे शरणागत हो जाए, हो कैसे जाए? होते हैं फिर बिगड़ जाता है, फिर बनाते हैं फिर बिगड़ जाता है, कोई स्थिर नहीं रहती शरणागति। बड़ी अच्छी भावना हुई, कितनी कृपा कर रहे हैं हमारे गुरु जी, कितने दयालु हैं, कितनी बड़ी चीज दे रहे हैं, इनको प्राण दे दे तो भी अमृत नहीं हो सकते, और फिर निकल गया। मैं कह रहा हूं परसों से कि लेक्चर दीजिए, आके बैठ जाते हैं, बोलते ही नहीं। जैसे कोई अपने नौकर से भी लोग ये सोचते हैं कि भाई इसका शरीर का भी ध्यान रखो, ऐसी सर्विस न लो इससे कि बेचारा परेशान हो जाए। मालिक इतना ध्यान रखता है, अच्छा बेटा तुम थक गए हो, अब तुम जाओ आराम करो। लेकिन यहाँ पर अपने अंदर जो मन में जो भावना थी पहले वो डाउन हुई, तो उसी के अनुसार हमारे विचार बदलते गए और हमारे शब्द भी वैसे ही निकलने लगे। महापुरुष के प्रति हो चाहे भगवान के प्रति हो, क्योंकि वो माँ बाप के प्रति भी वैसे ही होते हैं, इसलिए वही फार्मूला उधर भी लगा देता है बेचारा, क्या करें। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है तुम शरणागत मत हो, हम कृपा कर देंगे, बात बन गई। तो फिर कर दो कृपा ना। बिना शरणागति के मैं अकारण करुण हूं, ये बात तुम मान लो, मैं कृपा कर दूंगा। फैसला मान लो, मैं अकारण करुण हूं, ये मान लो बाबा, बस। ये फेक नहीं है, ये तो तुम किसी बात पर तैयार नहीं हो, कृपा चाहते हो। अरे भाई विश्वास कर लो, मैं अकारण करुण हूं, बस मैं कृपा कर दूंगा। यही तो झगड़ा है, शरणागति में भी यही रुकावट है, सब जगह वही तो एक गड़बड़ कर रहा है। हमारा अंतःकरण वो विश्वास करने को तैयार नहीं। तो साहब फिर आप ये क्यों कहते हैं कि आप अकारण करुण हैं? तो मत बोलिए, और अगर आप मुझे अकारण करुण कहते हैं तो मानिए, और अगर आप मान लीजिए तो मैं तत्काल कृपा कर दूंगा और आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ भी लेबर नहीं करना पड़ेगा। ये कृपालु का फैसला है। मन ने सुन लिया, सिर नीचे कर लिया, और उत्तर में इतने कहा उसने कि सोचेंगे। सोचेंगे, आप ठीक कहते हैं, हम ही को विश्वास नहीं है, गड़बड़ी हमारी है, लेकिन अब सोचेंगे। ठीक है, सोच के जवाब देना बाद में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।